हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहली मतलब बातचीत में जब थोड़ा सा थोड़ा ओपन नहीं हुए होंगे और आपसे बातचीत होएगी जब उनकी, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, है ना, थोड़ा समय लगता है। तो उस दौरान स्टार्टिंग में वो आपसे क्या बोलने से हेजिटेट क्या करेंगे, बेसिकली हम यही देखने वाले हैं। सो दो पाइल्स हैं आपके पास। पाइल 1 है 2 ऑफ ऑटम, ठीक है। ये आप पिक देख सकते हैं, पाइल 1 2 ऑफ ऑटम एंड पाइल 2 हमारे पास है एस ऑफ विंटर, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स में से कौन सी पिक आपको अच्छी लग रही है? मतलब दोनों ही अच्छी हैं वैसे तो, लेकिन हाँ, कौन सी आपको कनेक्ट कर रही है ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ठीक है। सो आप अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते हो तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जिनका भी इवन नंबर बर्थ डेट है वो पायल 1 को सिलेक्ट करें, और जिनका ऑड नंबर बर्थ डेट है वो पायल 2 को सिलेक्ट करें। आप अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं पायल 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे स्टार्टिंग में जब बातचीत आप दोनों की हुआ करेगी तो वो क्या आपसे कहने में हेजिटेट किया करेंगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। 5 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, सिंपल। ओके ठीक है, एक एक करके कार्ड देखेंगे। सो पहला जो आपका है 2 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ दर्शा रहा है कि ना वो आपसे ना पूछने में ही हेजिटेट करा करेंगे, कहीं घूमने चलने के लिए, कहीं थोड़ा सा अकेले समय बिताने के लिए, थोड़ा सा एन्जॉय करने के लिए, मतलब बाहर जैसे कभी गार्डन ले गए, कभी कहीं घूमने चले गए, मार्केट चले गए, तो ऐसी चीज़ों को पूछने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा हेजिटेट किया करेंगे। उनके मन में ना यही चलता रहा करेगा जब भी आपसे मिला करेंगे कि कुछ थोड़ा सा समय मिल जाए आप दोनों को थोड़ा अकेले बिताने के लिए, थोड़ा खुल के, मतलब जो आप दोनों नो एन्जॉय करना चाहें एक दूसरे के साथ। तो जैसे कभी होटल ले गए खाने पीने के लिए, और कभी मार्केट ले गए, या कभी कहीं ऐसा, मतलब जो भी फैमिली की जो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर सब जाते हैं, पिकनिक्स वगैरह, तो ऐसे जगहों पे आपको वो लेकर ज़्यादा जाना चाहेंगे, थोड़ा पब्लिकली। और ये भी पूछने में वो हेजिटेट किया करेंगे कि ना जैसे मान लीजिए आपके क्या ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो कि आपको पता है लेकिन आप उन पर ज़्यादा गौर नहीं करते। जैसे होता है ना कि अगर किसी की वॉइस बहुत अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं वो सिंगर ही हो, लेकिन उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बट वो ज़्यादा गौर नहीं करता, है ना। तो ऐसे कुछ हॉबीज़, मतलब हॉबीज़ नहीं, आपके कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स जो आपको पता है लेकिन आप उस पर इतना गौर नहीं करते। तो मान लो अगर आपने कभी इनको बता दिया कि आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो आपको कहना चाहेंगे कि मुझे कुछ आप अपनी आवाज़ में गा के सुनाएं। आपने कह दिया आपको डांसिंग बहुत अच्छा करना आती है, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो आप इनके लिए कुछ बना के दिखाएंगे, इनके साथ डांस करना चाहेंगे कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें पूछने में ना वो हेजिटेट बहुत ज़्यादा किया करेंगे, ठीक है। मतलब वो कभी कभी मान लो पूछ भी लेते हैं ना, तो भी मतलब ऐसा रहा करेगा कि यही है कि पूछूं या नहीं पूछूं सेकंड कार्ड हमारे पास ये आया था, प्रिंसेस ऑफ समर, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं कि
जब वो आपको ऑब्ज़र्व करा करेंगे ना, मतलब आपको देखा करेंगे, तो इनको ना एक बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही एक चाइल्ड वाली इनको वाइब आती होगी आपसे, कि जैसे बहुत ही मासूमियत है आप में, बहुत मासूमियत। और वो ना आपके इस मासूमियत को किसी भी वजह से ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। वो आपको मतलब ऐसा कई बार ऑब्ज़र्व करा करेंगे, आपकी बातों में बहुत मासूमियत होती होगी। और आप मान लीजिए जब वो आपको देख रहे हैं लेकिन आप उनको नहीं देख रहे, लेकिन जब आपने उनको देखना शुरू करा, तो ना मतलब नज़र नहीं हटाते होंगे। आपको कॉन्टिन्यूअसली आपके साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन करना, और वो सोचते होंगे कि कौन पहले नज़र हटाएगा। तो इसमें एक हेजिटेशन ये रहती होगी कि ना, मतलब वो आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, वो आपको देखकर कैसा महसूस करते हैं ये बोलना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी बोलने जा रहे हो तो उनको लगता है कभी कोई सुन ना ले, कभी कोई बीच में इंटरप्ट ना कर दे, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर थोड़ा उसमें रहते होंगे कि जब पूरा प्राइवेट टाइम मिलेगा ना, पूरी प्राइवेसी मिलेगी, जब पता है आस-पास कोई नहीं है तब बोलूँगा या तब बोलूँगी, ठीक है? तो ऐसी ये चीज़ मुझे और हाँ, एक चीज़ वो ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका कोई करीबी दोस्त तो नहीं है ना? मान लीजिए अगर कोई ऐसा करीबी दोस्त है जो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो फिर वो चौकन्ना रहना चाहेंगे। जस्ट इसीलिए कि मतलब क्या कह सकते हैं, आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है? 6 ऑफ समर, 6 ऑफ समर से कह सकते हैं, देखो इनका जो हो सकता है आपके स्पाउस का ना वो हो नेचर टॉकेटिव हो, मतलब वो बहुत सारी बातें कहीं से भी कोई सी भी बात शुरू कर देते हो, लेकिन आपका क्या है, आप ना सुनते जाते हो, आप बोलते कम हो, आप सुनते ज़्यादा हो। ये दोनों में से किसी एक की क्वालिटी ऐसी हो सकती है कि कोई बोलता होगा तो कोई सुनता ज़्यादा होगा, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर ये इनकी क्वालिटी है टॉकेटिव की, जैसे यहाँ पे ये चीज़ आ रही है फीमेल की थोड़ी लिसनिंग की आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों ही टॉकेटिव हैं, लेकिन अगर ये बोलना शुरू करेंगी ना तो फिर ये नहीं बोल पाएंगे। ये तो बोल रहे हैं, वो सुन रही है, लेकिन ये बोलना शुरू करेंगी तो ये मतलब आगे बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है? तो मतलब थोड़ा जैसे एक ह्यूमर वाले सेंस में बता रही हूँ आपको कि आप दोनों में से ज़्यादा एक दूसरे का अगर अगर ये आपको टीज़ करना चाहेंगे ना कभी, तो फिर ये खुद ही छिड़ जाया करते होंगे, और फिर ये खुद आपको ना छेड़ने से घबराते होंगे, टीज़ करने से आपको घबराते होंगे, ठीक है? और मतलब हँसी मज़ाक के सेंस में मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या हेजिटेट करते होंगे वो ना, आपके चाइल्डहुड के कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो कि ना आपको भी थोड़ी एम्बैरेसिंग लगती हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया था, ठीक है? होता है, सबका होता है, ठीक है? तो ऐसी चाइल्डहुड की बहुत फ़नी प्लस एम्बैरेसिंग बोथ ऐसी कुछ मेमोरीज़ जो कि आप हो सकता है इनसे हर किसी से हम हाइड ही करते हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि आप इन्हें बताएँ। आप इन्हें बताएँ, क्योंकि वो तो बताएँगे, वो तो बिल्कुल रेडी होंगे अपनी चाइल्डहुड की सारी करतूतें बताने के लिए, लेकिन वो आपकी भी सुनना चाहेंगे कि आप कितने शैतान थे। आप शुरुआत से ही इतने प्यारे से हो या पहले कभी शैतान रहे हो, ठीक है? तो ये वो पूछना थोड़ा-सा समझेंगे कि मन करता है उनका, लेकिन वही हेजिटेशन है एक। एंड 7 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पे, तो अ, एक चीज़ है, वो आपसे ना अपने लिए प्यार का इज़हार कराना चाहेंगे। जैसे आप क्या हो, आप प्यार तो करते हो, मतलब करोगे उनको, लेकिन आपका नेचर थोड़ा ऐसा है कि आप ना अपनी फीलिंग्स को ना जैसे यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर एक बार आपने बोलना शुरू करा ना तो आप बहुत गहराई में चले जाते हो। तो कहीं बार वो उस डीपनेस को कोई महसूस कर पाता है तो कोई नहीं समझ पाता। तो कई बार आपको वर्ड्स नहीं मिलते कि आप अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करो, शब्द कम पड़ जाते हैं, ठीक है? या फिर आप थोड़ा शाय नेचर के हो, ठीक है? तो ये ना फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप चाहे जैसा भी बोलो,
लेकिन आप सच में बताओ, आप उनसे कितना प्यार करते हो अगर वर्ड्स में बताना हो तो। और लास्ट कार्ड आया था हमारे पास, 2 ऑफ समर। तो इससे तो सिंपल बात यहाँ लगती है कि ना आपकी पर्सन तो ना आपको अपने पास ना खींच खींच कर बैठाया करेंगे कि आप इधर उधर ना भाग जाओ किसी काम के बहाने से, कभी इधर उस बहाने से, कभी उस बहाने से। आप भाग ना जाएं, आप बस ना आप इनके पास बैठे और इनके साथ कुछ समय बिताएं, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा ना मतलब इनको ना इस मामले में तड़पाया करते होंगे। ये बेचारे चाहते होंगे कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए, और आप चाहते होगे कि मतलब आपको थोड़ी सी आप शाय नेचर के हो, आपको शर्म आ जाती होगी। तो ये मतलब फिर आपकी शर्म को बिल्कुल ही हटा दिया करते होंगे, और कहते होंगे अगर शर्माना तो मेरे सामने शर्माओ, ठीक है, ऐसे छुप के नहीं। तो ये मतलब इतना बोलना इनको बहुत बाद में आएगा। स्टार्टिंग में तो मतलब ये क्या करते होंगे, हेजिटेशन होगी, आपको रोकना चाहेंगे लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो क्या करते होंगे, किसी बहाने से रोक लिया, कोई बहाना बना लिया, ठीक है, या फिर आपके सामने आ गए, ऐसे हाथ कर दिए, नहीं जाने दिया, या कोई बात ऐसी छेड़ दी जिसमें आप इनको फिर थोड़ा सा एडवाइस दो, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, बट जब ये थोड़ा ओपन हो जाएंगे ना आपके सामने, तो फिर तो आपका हाथ पकड़ लिया करते होंगे। तो मतलब ये आपकी कुछ रीडिंग आई है कि जिसमें हमने देखा कि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी होगी, आप दोनों में से शाय कौन ज़्यादा हो सकता है, रोमांटिक कौन ज़्यादा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों ही होंगे, ठीक है। और आप दोनों ही ना एक दूसरे को माफ़ करना जानते होंगे, एक दूसरे को हील करना भी जानते होंगे। आप दोनों ना ऐसे होंगे कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना है। और आप दोनों हमेशा से ना एक ट्रुथनेस को मतलब एक ऑनेस्टी को मेंटेन करना चाहेंगे। उनको ना आपको देखकर ही लगेगा कि आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, इसीलिए वो आपके सामने ना अपनी सारी बातों को शेयर करेंगे, जिससे कि बाद में कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अ, आप दोनों ना बहुत मतलब जब बातें करते होगे ना तो बिल्कुल एक बॉन्ड नज़र आता होगा आप दोनों में, एक बॉन्ड नज़र आता होगा। वो सिर्फ आप दोनों को ही नहीं, और लोगों को भी नज़र आता होगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही हंसमुख कपल, एक ऐसा कपल जो कि हंसता हंसाता रहता है, आप दोनों ऐसे होंगे। और ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को लेकर बहुत ही अच्छे पति पत्नी तो हो ही, लेकिन एक अच्छे दोस्त होने का भी आप कर्तव्य निभाओगे एक दूसरे का, ठीक है। दोस्त की बातें, जैसे दोस्त क्या होते हैं जिनसे हम जो मतलब क्या कैसे समझाऊँ, देखो फ्रेंडशिप के बहुत एक हर एक लेवल की बात होती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप दोनों अंडरस्टैंडिंग होंगे, और आप दोनों ना अपनी सारी बातों को एक दूसरे से शेयर कर लिया करते होंगे। ऐसे नहीं कोई बात मन में रख ली, या कोई बात ऐसी है जो आप दूसरे से शेयर करो लेकिन अपने हस्बैंड वाइफ से शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपको करनी चाहिए थी पहले उनसे। तो ऐसी मतलब बातें नहीं होंगी आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से ना मतलब जब ओपन हो जाओगे तो फिर हेजिटेट इतना नहीं करा करेंगे। एंड जैसे ये कार्ड आया तो इसमें कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब ये रहेगा, जैसे होता है ना कि उनको आपकी एक बात बहुत अच्छी लगेगी, आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम भी समझते हो। मान लीजिए जॉब की वजह से, या फिर करियर की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से, या फिर कोई भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपका हमेशा उनके लिए सपोर्ट रहता होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे कि आप उनको बहुत प्रायोरिटी करते हो, बहुत देते हो उन्हें प्रायोरिटी। तो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पार्ट 2 चलिए देखते हैं आप आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस स्टार्टिंग में आपसे क्या बोलने से हेजिटेट किया करेंगे। एक नया टॉपिक है बिल्कुल, और चैनल आया है। सो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फाइव कार्ड्स हम निकालेंगे टोटल। ओके, तो पहला तो देखिए कार्ड आपका यही है,
एस ऑफ विंटर। इसे कह सकते हैं कि वो ना आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतना मतलब कैसे कह सकते हैं कि एक तो पहली बात ना आपकी पर्सनैलिटी उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप अकेले बहुत चीज़ों को मैनेज कर लेते हो। तो वो ये आपसे पूछना चाहेंगे कि उनका रोल आपकी लाइफ में क्या आपके पर्सपेक्टिव से मायने रखता है। ठीक है, मतलब होता है ना कि मेरे हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, वो मेरे लिए ये मायने रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। वो मेरे लिए ये रोल प्ले करते हैं, वो मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो किस तरीके से वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से वो आपके लिए ज़रूरी है, स्पेशल है, वो आपसे ये ऑनेस्टली और ओपनली क्लियरली आपसे इस बारे में कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ आपको ही, आपके ही मतलब विचार जानना चाहेंगे। ऐसे विचार नहीं जो कि बहुत सारे लोगों ने कहे हों या लोगों से आए हों, नहीं, वो आपके विचार। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एक चीज़ है, उनको ना आपका नेचर में ना एक मदरली एक वो वाइब आया करेगी कि आप ना बहुत केयरिंग हो। और वो आपको देखकर ना हमेशा यही इमेजिन करेंगे कि मतलब जब आप एक माँ बनोगे या जब आप एक पिता बनोगे, तो जब आप ये सबको प्यार इतना दे सकते हो, सोचो आप अपने खुद के बच्चे को कितना प्यार करोगे। मतलब आपकी बातों में भी ना कभी कभी ये वो नोटिस करते होंगे कि आपके ना कुछ फ्यूचर अपनी फैमिली को लेकर प्लान्स हैं कि मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को, मैं अपने बच्चों को या अपने परिवार को, अपने हस्बैंड वाइफ को, मतलब फ्यूचर प्लान्स कि मैं अपने बच्चों को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ, मतलब वो या फिर भी अगर देखें, अगर ऐसी बात आप नहीं भी कहोगे तो भी आपके नेचर से उन्हें लगेगा कि मतलब आप एक बेस्ट मदर और एक बेस्ट फादर ज़रूर बनोगे, ज़रूर ज़रूर। और उन्हें लिटरली ये चीज़, ये तो फैक्टर चाहिए ही होगा कि मेरी पत्नी हो, मेरे पति हो, लेकिन वो सही समय पे एक अच्छे पिता भी बने और एक अच्छे मतलब माँ भी बने, और वो अपने सारे कर्तव्य को अच्छे से निभाए। तो मेरे लिए ओवरऑल वो बेस्ट हो, वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता हो या निभाती हो। तो ये बोलने से वो थोड़ा सा हिचकते होंगे कि मतलब जैसे होता है ना कि आप क्या हो, आपका ये है कि कैसे समझाऊँ इस बात को, ये समय पे ही समझ आती है। जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती है ना, तो लाइफ में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा करेगा कि आप तो बहुत ही मतलब बिजी पर्सन हो, बट ऑन दी अदर हैंड उनको ये भी पता है कि आप में आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप चीज़ों को ना वैल्यू करना जानते हो, वैल्यू करना जानते हो। तो उन्हें इतना तो मतलब वो आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपके बेबीज़ होंगे, आपका बेबी होगा, तो उस टाइम भी आप इतने बिज़ी रहा करोगे या फिर आप अपने बच्चे के लिए समय निकालना पसंद करोगे। वो मतलब ऐसा पूछना चाहेंगे कि आपके अपने मदरहुड को लेकर, अपने फादरहुड को लेकर क्या आपकी आपके प्लान्स हैं, आपने क्या सोचा है, आपको मतलब कैसे अपने बच्चे को प्यार देना है, कैसे उसे समय देना है। तो वो ये ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे, बट उन्हें ऑन द अदर हैंड ये पता होगा
कि आपका नेचर बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट फादर या बेस्ट मदर बनोगे, बट वो आपसे जानना चाहेंगे। किंग ऑफ समर से है कि एक तो ये बहुत ही प्यार करने वाला इंसान होगा जिस पे आप भरोसा कर सकोगे, जिसकी एडवाइस आपके लिए मोस्टली बहुत अच्छी होती होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द 5 ऑफ समर। 5 ऑफ समर से कह सकते हैं कि वो आपको ना आपके ऐसे चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप कभी अपने फियर्स को, जो आपको डरा देते हैं, जो जो बातें या जो यादें, वो वो बातें अगर आप कभी उनसे शेयर करते हो तो वो उस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, अपनी कोई बात नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन वो एक चीज़ कहना चाहेंगे आपसे, जो कि हो सकता है वो हेसिटेट करें। वो ये कहना चाहेंगे कि मतलब आप खुद को ऐसे नेगेटिव इमोशंस से निकाल दीजिए, नेगेटिव इमोशंस से। पहले तो वो बोलना ही इस मैटर पे ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर होगा कि कभी वो कुछ ऐसा ना बोल जाएं जो आपको हर्ट ना कर दे, या आपको लगे कि उन्होंने आपकी बात को गलत समझ लिया। बट वो ये मतलब वही है ना, बोलने से हिचकते होंगे इस बात पे, इसलिए वो सुना करते होंगे आपकी ये बातों को, लेकिन उस पर अपनी कोई जजमेंट या अपनी कोई थिंकिंग वो नहीं एक्सप्रेस करना चाहेंगे। बट फिर भी वो एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि जस्ट रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दीज नेगेटिव इमोशंस। और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। एंड यूनिटी, तो ये चीज़ एक बहुत कॉमन आ रही है, कॉमन नहीं है, मतलब हम अगर किसी की मदद करना चाहें, कोई ऐसा जो जिससे हमें लगे पता नहीं हमारी मदद को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वो ज़्यादा इंसान ऐसा नहीं जो किसी की मदद लेता हो या उसकी कोई आदत हो ऐसी, तो बट फिर भी ना वो चाहेंगे कुछ कुछ मैटर्स में आपकी मदद करना। और कभी कभी वो पूछ भी लिया करते होंगे, चलो मना ही तो करेंगी या मना ही तो करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर हाँ कर दिया तो मुझे मौका मिल जाएगा आपकी मदद करने का। तो ये एक चीज़ आई है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी हैं। ये बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे, तभी ना ये कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते होंगे कि मुझे ये बोलना चाहिए नहीं। और बहुत ऑनरेबल पर्सनैलिटी होगी, इनको इज़्ज़त भी मिलती होगी, इज़्ज़त देते भी होंगे। इज़्ज़त अगर मिलती तो इज़्ज़त देना भी जानते होंगे, तभी इज़्ज़त इनको मिलती होगी। और ये जिनसे भी प्यार करते होंगे ना उनके लिए कम्प्लीटली मतलब एक वो रहते होंगे कि मैं इनके साथ हूँ। आप इन पर विश्वास कर पाओगे और इनके आने से आप में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, आप में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट आप के अंदर ना जो कई बार होता है ना कि एक कंफर्ट लैक करता है, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय मुझे थोड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ मुझ में लैक करती है, इनके आने से वो पूरी हो जाएगी। अब वो आपको पता है क्या आपके अंदर लैक करता है। सो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।